नाजरीन, शहर बेंगलोर की इंजाज इंटरनेशनल कंपनी है जो कि एक पॉन्जी स्कीम है और जिसने 300 करोड़ रुपए का चूना लगाया है मुतासरीन को, और यहाँ पर मुतासरीन जमा हैं। इंजाज इंटरनेशनल के कंपनी के जो जायदाद हैं उनकी रिकवरी के मुताल्लिक आज मुतासरीन नरेंद्र कुमार की क़ियादत में एक डेलीगेशन की शक्ल में आए हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। मुतासरीन का रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाए कि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके और जो प्रॉपर्टीज जब्त करने बाकी हैं उनकी जब्त जारी हो सके। अभी तक इन लोगों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो होता है जो पैसा जब सीज होता है प्रॉपर्टी जब्त करके रखना चाहिए, जिससे कोर्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करा सके जितने भी विक्टिम्स हैं उसके बीच में। तो ये काम एक्चुअली 1-2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ये IMA का काम 2 महीने के अंदर हो गया है, लेकिन इंजाज का काम 16 महीना हुआ, अभी भी नहीं हुआ है। तो बाद में अगर अभी तक 16 महीने तक सब कुछ सीजर नहीं हुआ है, जो इंजाज केस में दिखता है कि जानबूझ करके इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी सीजर नहीं कर रहे किसी के दबाव में, और 250 करोड़ के आसपास का घोटाला है। इन लोगों ने 15-20 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ का कुछ प्रॉपर्टी सीज किया है, बाकी का सीज नहीं किया है। इस सिलसिले में हम लोग आए थे MS बिल्डिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू उनके पास, क्योंकि वही इसका सब चार्ज देखते हैं। तो हम इनसे दरख्वास्त करने आए थे कि जल्द से जल्द करें और जिन लोगों के भी पैसे गए हैं वो लोग अपना क्लेम सबमिट कर सकें। लीगल पैसा और हलाल करके तमाम को पब्लिसिटी देकर बहुत सारे मजलूम इनको फंसा करते हैं, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा रियल एस्टेट के ऊपर पैसा डालकर है, और रियल एस्टेट में काफी फायदा हमें आ रहा है। और मैं खुद एक ऑफिशियल हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसा फायदा नहीं आ सकता, लेकिन वो ऐसा कन्विंस किया। जब मैं ऑफिशियल होकर ही मैं फंस गया हूँ, तो मेरे से बिल्कुल कमतर लोग जो बहुत मुश्किल से 1 लाख, 2 लाख, 50,000 ऐसे सब जमा कर इस जालिम के हाथ पैसा दे दी। कोशिश तो हमारी सही है, लेकिन गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट थी ये कुछ साथ नहीं दी। ये गवर्नमेंट के जो कारिंदे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो ही इन्वॉल्व होकर हैं इसके अंदर। ये भी लाखों करोड़ों के पैसे खा लिए हैं, तो जो एक चोर दूसरे चोर क्या पकड़ेगा। हमारे ही कौम के हैं विजय जमीर अहमद साहब है, बेटे की शादी थी इसीलिए वो डाला था। 1 साल तक थोड़ा पैसा रखे दिया, 1 साल के बाद पूरा खत्म हो गया। 1.5 साल हुआ, 1.5 साल से पहले मैं विड्रा के लिए डाला था, अब तक विड्रा हुआ नहीं, कुछ हुआ। खाली 5-6 महीने से पिटते फिर ले गए हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ। कौन सी गवर्नमेंट आए तो हम करते कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, अभी कुछ उम्मीदें हैं, अभी कोर्ट की कार्रवाई चली है? कोशिश तो कर लें, लंचा मुक्ता वाले पूरे साथ में मिलके कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कुछ हो जाएगा उनके। हम भी देंगे, वो बोले आपको प्रॉफिट होगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर इस प्रॉफिट से आप हज जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों की शादी कर सकते हैं। बहुत से मीटिंग में हमको बहुत एडवाइस दिए, हम सोचे चलो अच्छा है ना बोल के ये एडवाइस पे इस मीटिंग की इनकी बातों में आके हम भी डाल दिए। तो मैं इंजाज डाली हूँ, यही बताया गया कि मुझे वो यहाँ हलाल है, वो पैसा इसका बैंक में रहने से वो हराम है, नहीं खजाना है, बैंक नहीं डालो, हलाल है पैसा, ये सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। वो जमीर के फोटोज थे, ये हमें बिलीव करे उसको क्या करने के, तो बड़ी दावत कर दिए। सोचा कि वो इसमें पैलेस ग्राउंड में दावत कर दिए, बड़ी दावत करिए, वो यहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर अच्छा होता है, तो अच्छे बनते हैं और आगे बढ़ते हैं, पैसा बैठ कर खा सकते हैं रिटायरमेंट में। यही सोच के हम डाल दिए। बाद में देखे तो पैसा उसमें कौन पास के लिए वो आने से मालूम हो गया। ये बैंक ये कोर्ट से वो कोर्ट से मगर पैसा भी नहीं, हमारा फॉर्म भी निकले वहाँ पर CCB बैंक में, हम CCB इसमें हमारा फॉर्म से ये करे, मगर वो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिए। क्या करना हमको, लंचा मुक्ता ये कि हमको सपोर्ट करने का वही एटलीस्ट वो तो भी हेल्प करेगा कि आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनके साथ हैं, हमें एटलीस्ट उनका उम्मीद है कि वो लोग आगे बढ़कर कुछ। कितनी रकम आपने डाली थी? 15 लाख। इंजाज कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होकर इस कौन सी कंपनी के तहकीकात को पूरा 1.5 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये रवैया कई सवालात खड़े करता है, जबकि KPID एक्ट के तहत 2 महीने के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया जाना चाहिए था, और जो
कंपनी की जायदादें हैं उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर देनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हो पाया है। लंच मुक्त कर्नाटका के डेलीगेशन ने आज मुलाकात करनी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और अर्जी देनी है कि जल्द से जल्द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाए। रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलुरु। फिर टाउन हॉल पे बैठे थे, फिर बैठेंगे और उसके बाद भी कुछ महीने के बाद बैठेंगे अगर पैसा नहीं आया तो।